मैं बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में पहुंची तो बाबा को देख बहुत मन में खुशी होने लगी। ऐसे खुशी होती है और जब देखते हैं बाबा का स्वरूप तो और चासी स्नेह अंदर में उमड़ता है। तो बाबा भी हमारी तरफ देखते हुए कहने लगे, बच्ची, जिस प्रकार बाप को देखकर बच्चों को खुशी होती है और दुनिया में भी कई भगत बच्चे भी शिव शिव राम राम करके कुछ लिखते भी हैं, कुछ रटते भी हैं, कुछ अंदर में जाप भी करते हैं। वो जितना समय जाप करते हैं, लिखते भी हैं, याद भी करते हैं, तो उन्हें भी बड़ी शांति सुख का सुकून मिलता है, क्योंकि मन में लक्ष्य होता कि यह भी एक स्मृति भगवान के प्रति है। तो बाबा विशेष देख रहे थे चारों तरफ की आत्माओं को कि मेरे भगत बच्चे भी किस किस रूपों से बाप को याद करते हैं। कोई लिख करके भी याद करता है, राम राम शिव शिव लिखते हैं, कोई मुख से भी जाप करते हैं, कोई अंतर मन से भी अजापा जाप करता रहता है, कोई हाथ की माला फेरते हुए भी याद करता है, राम राम कहेगा, शिव शिव कहेगा, कृष्ण कृष्ण कहेंगे। पर बाबा ने कहा कि दुनिया के भगत बच्चे भी अपने रीति भगवान को पाने के लिए कुछ न कुछ युक्ति रचते हैं, याद भी करते हैं, पर कब कब उनकी याद भी कोई न कोई देहधारी तरफ, कोई न कोई बातों में भी चली जाती है। पर आप बच्चे भी बाप को याद करते हैं। याद करने के साथ कभी बुद्धि इधर उधर होती भी है, फिर भी कोई ना कोई कारण से अपने आप जब अटेंशन रखते हैं तो बाबा की याद स्वतः ही मन में आने लगती है। फिर एक दूसरे को भी याद दिलाने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा समय के अनुसार भक्तों को भी देखते हैं कि वह भी कितना भगवान के प्रति अपनी याद की लौ जला करके बैठते हैं, स्मृति में लाते हैं। और आप बच्चों के आगे तो बाप है ही सामने प्रत्यक्ष में, दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के द्वारा आप बच्चे बाप को देखते हैं, तो आप बच्चों को भी कितना ना खुशी होती है। तो बाबा ने कहा यही मेरे भगत बच्चे और ब्राह्मण बच्चों में अंतर है कि मेरे बच्चे कितना ना दिल से कभी कभी याद करते हैं और बाबा उन बच्चों को उस प्रकार की अनुभूति बाबा जरूर कराते हैं। जैसे बाबा सुना रहे थे, सुनाने के बाद तो बाबा के आगे आज कई आत्माओं की भी विशेष याद थी, वह बाबा को दी। बाबा ने कहा कि बच्चों का लास्ट सब कुछ करते हुए लास्ट में एक ही सहारा बाप बनता है।
जो बच्चे मेरे किसी भी रूप से याद करते हैं, किसी भी संबंध से याद करते हैं, बाबा के पास वह याद बहुत सही रीति से पहुंच जाती है। तो जिन बच्चों की याद बच्ची लेकर के आई है, तो बाबा ने भी जैसे उन्हें बड़े प्यार से मर्ज करके मधुबन का बाबा के घर का भोग स्वीकार कराया। बाबा जैसे स्वीकार कराने के बाद उनके लिए कुछ न कुछ संदेश तो देते ही हैं। बाबा ने सुनाया और उसके बाद भोग स्वीकार बाबा ने भी बड़े प्यार से किया, उन आत्माओं को भी स्वीकार कराया। फिर सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।